मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। मुझे नहीं देखना उसे। कैसे उसने सबके सामने मुझे एक गुनहगार की तरह ट्रीट किया, और खास तौर पर उस आहू के सामने। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हक्की अंकल को हार्ट अटैक आया है, लेकिन वो खतरे से बाहर है या नहीं किसी को कुछ पता नहीं। क्या? अरे नहीं, वो बेचारे पहले ही कोमा में थे, अब उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया है। नहीं नहीं, वो कोमा में नहीं थे, उनको होश आ गया था। ये सब तुम क्या कह रही हो कि नाटक कर रहे हैं? इस सब का क्या मतलब है? क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हो गए, उन्हें हार्ट अटैक आया है। निको ने मुझे कॉल करके बताया। उसकी तैमिर से बात नहीं हुई, इसलिए हमें उसे बताना होगा। तू उस लफंगे के पास नहीं जाएगी। जाना ही है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है मामा। हकी सर को हार्ट अटैक हुआ है और मुझे ये बात तैमिर को बतानी ही होगी हर हाल में। ये तुम्हें वापस बुलाने का उन लोगों का नया ड्रामा है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों, बोलिए ना। तुम दोनों को निकाह करना होगा। क्या? किसी से क्या गिला शिकवा करना, सब यहाँ पर आए हैं। जो यहाँ पर अपने हैं वो मेरी चौखट तक आए हैं। अपने तो अपने होते हैं, सामने हो या कहीं दूर, शिकवे हजार होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। मिस्टर हकी वेलकम। मोसेस आंटी आप भी आइए। कैसी हो मेरी जान? देखा ये गाना भी कितना अच्छा गा लेती है। अरे लाइए, ये मुझे दे दीजिए। आप ऐसे खड़े मत रहिए ना, प्लीज बैठ जाइए। मैं अभी अपनी मामा को बुला कर लाती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। अरे एक मिनट। मामा, इसे आराम से रखना, कहीं तोड़ मत देना। मामा, मामा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? मिस्टर हकी और मोसेस आंटी आए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। देखिए मामा, उनके साथ तमीज से पेश आइएगा। हॉस्पिटल से निकलते ही मिस्टर हकी सबसे पहले मुझसे मिलने आए हैं। ये क्या तरीका है? बिना बुलाए हमारे घर कैसे आ सकते हैं? सालिम, जाओ उनके साथ हेलो हाय करो, जब तक मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। और तुम उन कुकीज को प्लेट में निकाल कर चाय बनाकर बाहर ले आओ। समझ गई ना? मेरी बात सुनो। हाँ? अगर वो लोग यहाँ पर अपने निकम्मे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए होंगे, वो जो भी कहेंगे तुम उनका मुंह तोड़ जवाब दे देना। समझ गई तुम जो मैं कह रही हूँ? बस जो पूछा है उसका जवाब दो। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो फिर मैं तैयार होकर आती हूँ, चाय बना लो। आपको सही सलामत देखकर यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि मरते मरते बच गया। बस ये समझो कि एक नया इंजन लग गया। लेकिन डॉक्टर ने इनको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है और रिटायर होने का मशवरा भी दिया है। अरे वो डॉक्टर तो पागल है, ये मेरी रिटायर होने की उम्र है। कभी होना भी मत, हर खतरा मोल लेना, मगर रिटायर मत होना। मैं आपको बता नहीं सकता कि रिटायर होने के बाद से मैं बहुत पछता रहा हूँ और अपने काम को बहुत मिस करता हूँ। आपका दर्द समझ सकता हूँ मैं। मिस्टर सलीम प्लीज ऐसा मत कहिए, वो वैसे भी किसी की नहीं सुनते हैं। अहमद और गैमज़े, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी कर ली। ओह हाँ, ठीक करती। अब इनका इफ़ी नाम का एक बेटा है। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, हैप्पी फैमिली वाला सीन था। जरूर उस आदमी की माँ का कसूर होगा, वही सास बहू वाली कहानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रॉब्लम की वजह वो छोटा सा बच्चा इफ़ी है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? एक छोटा सा बच्चा किसी को परेशान कैसे कर सकता है? देखिए बहन, दरअसल बात ये है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा अपने बाप की तरह नहीं लगेगा। क्या करूँ इनका? अजीब बातें करते हैं ये लोग। अब हमारे दैमिर की शक्ल भी तो मिस्टर हकी से नहीं मिलती और मिस्टर हकी उसकी कमर तक आते हैं, फिर भी वो उनका बेटा है। हाँ ये तो है, कई सालों से मेरे दिमाग में भी ये बात घूम रही थी। और फिर उन दोनों की तो आपस में आदतें भी नहीं मिलती, ना ही वो अपने बहन की तरह दिखता है। उसे जरूर अडॉप्ट किया होगा। कौन? तू अडॉप्टेड है भाई। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें कहीं से खरीदा होगा, वो भी बहुत सस्ते दामों में। दिमीर प्लीज मुझे ऐसे घूरना बंद कर। बहुत
बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, अपने हाथों से चाय बना कर लाई हो। जी हाँ हमारी मोअज़्ज़ज़ मम्मी घर पर नहीं है क्या? अभी तो यही थी, आपसे मिलने नहीं आई क्या? ये लीजिए। शुक्रिया बेटा, जानती हो तुम्हें कितना मिस किया मैंने। आओ बैठो। आपको यहाँ देखकर सच में बहुत खुशी हुई। आपको मैंने कितना मिस किया आप सोच भी नहीं सकते। दिन रात आपकी सेहत के लिए दुआ करती थी। शुक्रिया तुम्हारा। मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलात आई हैं। जब दिल करता था कि जॉब ना करूं, लेकिन आपसे किया हुआ वादा याद रखा मैं जानता हूँ मेरी बेटी। ये हमारा ब्रांड न्यू पीस मेकिंग क्लाइंट है तैमीर। अब किसी ना किसी को तो काम करना ही होगा ना। जैसा अभी मेरी जानू ने कहा कि किसी ना किसी को तो ये काम करना होगा। ये औरत गामजी जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये औरत उस कबूतर बरकांत की क्लाइंट है। हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसके शौहर को अपना क्लाइंट बना लिया और पीस मेकिंग के लिए भी राजी कर लिया। अब तुम मुझसे ये पूछोगे कि हमने ये सब कैसे किया, तो बात ये है कि हमने सिर्फ नील कराय का नाम लिया, उसने नील को सर्च किया और हमें हायर कर लिया। इसका मतलब ये है कि नील को वापस ऑफिस लाना होगा। हाँ ठीक है, तो जाओ उसे लेकर आओ। मेरी कॉल तो वो उठा नहीं रही है, अब दरवाजा तोड़ना बाकी है। गलती से भी ऐसा मत करना, वरना उसकी अम्मी तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगी, बता रही हूँ मैं। यार एक काम कर, तू किसी और के नंबर से उसे कॉल कर ले। फालतू के मशवरे देना बंद करो। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद, खुश आमदीद। अब आपकी तबीयत कैसी है मिस्टर हकी? बेहतर है, बहुत बेहतर। हाँ, अब आप बहुत ठीक लग रहे हैं, थोड़े और ठीक हो जाइए। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, तशरीफ रखिए। मिसेस मोअज़्ज़ज़, खुश आमदीद, खुश आमदीद। माशाल्लाह, आपका घर बहुत ही प्यारा है। कितना खुशनुमा माहौल है यहाँ का। आपके घर के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आए दिन यहाँ पर बिल्डर्स की लाइन लगी रहती है। वो यहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मिसेस फिगन, आप ये छोड़कर नहीं जा सकते। ये जगह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए इस जगह को मत बेचिएगा। हमने अभी कोई फैसला नहीं किया है, बस सोच ही रहे हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है बरकांत, बहुत ही बुरा। कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बस हमें आने वाली रुकावटों की लिस्ट में 1-2 नाम जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं अब उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लेकिन ये तुम कैसे करोगे? आयका का दिल चुराकर। क्या? आयका का दिल चुराकर? हाँ। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? वो बेचारी सिर्फ 22 साल की है। हाँ तो क्या हुआ? तुम उसके बड़े भाई की उम्र के हो। लेकिन उम्र से क्या फर्क पड़ता है? तैमूर को पता चला कि तुम ये सब कर रहे हो तो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। हाँ बिल्कुल, वही सब तो चाहता हूँ मैं। और जब वो दिन आएगा तब आयका मेरे प्यार में पागल हो चुकी होगी और वो मेरे लिए अपने भाई से लड़ जाएगी। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा हाथ मांगने यहाँ चले आए। कितने घटिया लोग हैं, अपनी इज्जत की तो रत्ती भर परवाह नहीं है। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब वो मुझे वैसे भी तो मिलने आ सकते हैं। तुम पैदा ही बेवकूफ हुई थी या जानबूझ के मासूम बनने का दिखावा कर रही हो? कोई किसी लड़की के घर में फूल और चॉकलेट लेकर क्यों आएगा, बताओ मुझे। अब बस भी कीजिए। मुझे चुप करा रही हो, मैं ही बुरी हूँ। बाप तो बाप, बेटी भी कम नहीं है। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। अब जरा काम की बात करते हैं। नील मेरी बिल्कुल सगी बेटी की तरह है। मैंने इसे अपने बच्चों से अलग कभी नहीं समझा। मैंने भी आपको हमेशा से अपने बाबा जैसे जानता हूँ मेरी बेटी, जानता हूँ। तैमूर को तो जानते ही हैं आप, मेरी सगी औलाद। मैं उसकी तारीफों के पुल नहीं बांधूंगा। तारीफ करने के लिए इंसान में कोई खूबी भी तो होनी चाहिए। आपके बेटे में कोई ऐसी खूबी है ही नहीं। प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा जैसा भी है, दिल का बड़ा अच्छा इंसान है वो। मोअज़्ज़ज़, क्या तुम चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ ना। तो हाँ, मैं कह रहा था ना, देखा तुम्हारी वजह से बात ही भूल गया। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर मैं। हकी साहब प्लीज कुछ मत कहिए। और मैं भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी, कभी नहीं। क्यों नहीं देंगी आप? अभी क्या आपकी अकल घास चरने गई थी? पहले क्यों नहीं बोला? मैं तो शुरू से ही कहती आई हूँ भाई साहब, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। और एक बार फिर कह रही हूँ, हरगिज नहीं। अब मैं अपनी बात कह सकता हूँ क्या? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर।
मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मेरा मतलब मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। तो फिर नहीं करो ना। हाँ? मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी ना सुनने के बाद इस टॉपिक को वहीं बंद कर दिया था। क्या आप सच कह रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल। मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं आपकी बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो बेटी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तुम ऑफिस के इंचार्ज बन जाओ, क्या कहती हो? हकी सर, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, ये तो आप जानते हैं ना। लेकिन मैं देमिर के साथ दोबारा काम बिल्कुल नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं देमिर को फायर कर देता हूँ। क्या? हाँ और क्या। मैं ये नहीं होने दूंगी मिस्टर हकी, आप उसे फायर नहीं कर सकते। अब से जो मैं कहूँगा ऑफिस और घर में वही होगा। मिसेस मोजेस, आप फिक्र मत कीजिए। आप तो मेरी बेटी को जानती ही हैं। निहायत ही ईमानदार और बात की पक्की लड़की है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगी। आज तक मेरी बेटी ने मिस्टर हकी से किया हुआ वादा उनके कोमा में जाने के बाद भी निहायत ईमानदारी से पूरा किया है। लेकिन अब इसके सामने एक रोशन मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। समझ गई ना आप? ठीक है मिस्टर हकी। क्या? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आ जाओ बेटा। आ रहा हूँ मामा। अच्छा तो डिनर हो रहा है। कैसे हैं बाबा? इतनी रात को कहाँ घूम रहे थे तुम? ऑफिस में था। इतने महीनों में तुम थक गए होगे ना। रोज सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस जाना होता है ना। बहुत ज्यादा बोर हो गए होगे तुम। बाबा, मैंने आपकी बिजनेस को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की है। थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। क्या ऑफिस को मैंने इस हालत में छोड़ा था? तुमने तो ऑफिस का दिवालिया निकाल दिया। मैं तुम्हें फायर करता हूं। कल से सिर्फ नीली अकेले पूरा काम संभालेगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऑफिस मेरा है, मैं मालिक हूं। देखिए बाबा, मैं नील से बहुत प्यार करता हूं। अगर आपने मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो मेरा उससे मिलना मुश्किल होगा। तुम उस लड़की के लायक नहीं हो। भूल जाओ उसे। वो तुमसे ज्यादा अच्छे लड़के को डिजर्व करती है। उसका सारा कैरियर बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने सोचा था बाबा ठीक हो जाएंगे तो उनसे दिल की बात करूंगा। बाबा, मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी को जिया है, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर मैं फसाद की जड़ हूं तो मैं चला जाता हूं। ठीक है, आप लोग खाना खाइए। कहाँ जा रहे हो तुम? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। गुड नाइट। अरे वापस आओ, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। देखा तुमने? बाबा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आपको अपने बेटे से ज्यादा वो नील प्यारी है। तुम चुप रहो, मैं सब जानता हूँ। तुमने उस बच्ची को कितना परेशान किया है। अब तुम्हें नील से इज्जत से बात करनी होगी। मैं नहीं जानता कि तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। बैठ जाओ। मुझे भूख नहीं है, आप भी खाइए। अब बहुत हो गया हक्की जी। मैं आपकी वजह से अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकती। इतने महीनों के बाद साथ खाना खाने बैठे थे और देखिए आपने क्या कर दिया। हाँ, जैसे कि सारा का सारा कसूर मेरा है। तुम्हारे बच्चे तो बेकसूर हैं। मानती हूँ देमिर से गलती हुई है, लेकिन आपने उसे फायर कर दिया है। मुझे डर है इस बार मैं उसे हमेशा के लिए ना खो दूं। आप समझ नहीं रहे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ मोज़ेज़, तुम दखल मत दो। अब घर आए हुए मेहमान से वो किस तरह से बात करती है? बताइए मैं क्या करती? सालिम, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी शह देने की वजह से ही इसके इतने पर निकल आए हैं। अब तुम कुछ मत बोलो। मामा, देमिर वहाँ पर नहीं होगा। मैं अकेली उस ऑफिस को संभालूंगी। और क्या चाहिए आपको? मेरी बात सुनो। वो लड़का इस दरवाजे पर आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करके चला गया। अब वो तुम्हारा इतनी जल्दी पीछा छोड़ेगा? मेरे ख्याल से अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। मैंने उसे मना कर दिया है। कुछ भी हो जाए, तुम वहाँ दोबारा नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? मामा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वो खुद यहाँ तक चल कर आए थे और मैं उन्हें मना कर देती।
उनके साथ काम करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। मैं हर रात उनकी कंपनी में जॉब करने की दुआएं मांगती थी। मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम वहाँ हरगिज वापस नहीं जाओगी। मैं वहाँ जाऊंगी। तुम दोनों अब बस भी करो, पड़ोसी जाग जाएंगे। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम वहाँ वापस गई तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी भी है। मामा देखिए ना बाबा, मामा मुझे नहीं समझती। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हें जहाँ से निकाला गया तुम वहीं मुंह उठा के चली आई। मैं जानती हूँ वो कैमरे वाला इल्जाम तुम्हारी वजह से ही लगा था। तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो काम मैंने ही किया था? हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक दिन मैं सबूत ढूंढ लूंगी। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हाँ। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। ओह वेलकम बैक। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा था ना मैं आऊंगी, तो मैं आ गई। वो लोग कहाँ हैं? मैंने उन्हें तुम्हारे केबिन में बिठाया, वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसे क्या हुआ है? वो मिस्टर हकी ने दैमिर को फायर कर दिया ना, इसलिए उदास। मैं यहीं पर हूँ, सब सुन रहा हूँ। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? नीको, मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। अब दिल खराब मत करो प्लीज। तो बताओ और मैं क्या करूं नील? मैं दिमिर का जिगरी दोस्त हूँ, अगर वो यहाँ नहीं है तो मेरा यहाँ क्या काम? एक तरफ दिमिर है और दूसरी तरफ सिसिल है। तुम्हारे लिए यहाँ बहुत काम है, तुम भी हमारी टीम का एक हिस्सा हो। बस यहाँ की बात यही भूलनी होगी। दिमिर को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं जानती हूँ इसके पेट में कुछ भी नहीं रहेगा। अब उठ जाओ नीको, चलो शाबाश, काम पर लग जाओ। चलो उठो, जल्दी करो। जल्दी आओ, वो हमारा इंतजार कर रही हैं। हेलो दिमिर, हाँ तुम्हें आज के बाद मैं ऑफिस की कोई बात नहीं बताऊंगा। बाय। सुबह सुबह उसे ऑफिस के बाहर देखकर मेरा मूड खराब हो गया है। मतलब वो फिर से ऑफिस आ गई? मुझे नील से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन दैमिर कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो सीधे तुम्हारे ऑफिस ही आ गई। बरकांत, नील को पता है कि कैमरे वाली हरकत मैंने की है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं, इसलिए वो कुछ साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबूत तो तुमने मिटा दिया। वो फिर से यहाँ वापस कैसे आ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पुराने केस की वजह से उसे वापस आना पड़ा हो यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस में सिर्फ सिजिल और नीको हैं। सब वहाँ बैठकर सिर्फ मक्खियाँ ही मार रहे हैं। इसका भी जल्द ही पता चल जाएगा। और आइका वाले प्लान का क्या हुआ? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी पीस मेकर हैं। इंटरनेट पर आपको इस्तांबुल की टॉप पीस मेकर बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच। दरअसल हमने डिवोर्स केस फाइल किया है। हेलो एवरीवन। प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जल्दी वापस आती हूँ। अब माफ कीजिएगा मिस सिसिल, प्लीज हमारे मेहमानों को कुछ सर्व कर दीजिए। आप लोग कुछ लेंगे? यहाँ आओ। दिमिर, ये क्या हरकत है? ये क्या हालत बना रखी है दिमिर? किसी पागल से कम नहीं लग रहे। ठीक है, लेकिन तुम गुस्से में क्यों बात कर रही हो? क्या तुम सारी रात ड्रिंक कर रहे थे? हाँ। दिमिर सुनो, मैंने मिस्टर हकी से कहा है कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं नहीं आऊंगी। मेरा दिमाग खराब होने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। बाबा और उनके ऑफिस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दिमिर प्लीज, कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो। अब मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन मैं कैसे जीऊंगा? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन ये वादा कब तक कायम रहेगा? हाँ, 1 दिन, 2 दिन, फिर वही तुम्हारी पुरानी हरकतें वापस आ जाएंगी। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ दिमिर। सच में इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बॉस हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा।
देखो, मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आया हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ना? उफ देमिर उफ, अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अब यहाँ पर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और तुम मुझे मैडम कह के बुलाओगे। मैडम? हाँ मैडम, अगर मंजूर है तो यहाँ रुक सकते हो। ठीक है, समझ गया। मिस नील, आज से आप मेरी बॉस हैं। अच्छा ठीक है, अब जाओ अपना मुंह धोकर आओ। एक बात और, कल रात को तुम बाहर सोए थे क्या? मैंने घर छोड़ दिया है, अपनी गाड़ी में सो रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कहीं भी सो, लेकिन अपना घर मत छोड़ो। कम से कम एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश तो कर सकते हो ना। अपनी शर्ट को टक इन करो, अपना हुलिया सुधारो, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। इस हुलिये में तुम मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। सारे रूल्स क्लियर है ना? इस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग है। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, आप ठीक नहीं लग रही। जी हाँ। मुझे माफ कीजिएगा, चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। जी तो बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं सुन रही हूँ। मिस नील, हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन फिर एफए पैदा हुआ। मतलब मैं कैसे बताऊं आपको? घुमा फिरा कर बात मत करो अहमद, गैमसे ने तुम्हें धोखा दिया है। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? माँ प्लीज देखिए मिस नील, मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं दिखता, इसीलिए मैंने अपनी बीवी को उसका डीएनए टेस्ट करवाने को कहा था। अरे लेकिन तुम टेस्ट क्यों करवाना चाहते हो? उस बच्चे की कोई भी हरकत हमारे खानदान से नहीं मिलती है। उसके नए नक्शे और आदतें तुमसे मेल नहीं खाती हैं। हेलो एवरीवन, ये है हमारी फर्म के एक लॉयर मिस्टर देमिर, और मैं आपको बता दूं कि इस केस में ये हमारे साथ काम करेंगे। हेलो मैम। वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बताइए। वो पैसों की लालची औरत कैफे खोलना चाहती है, लेकिन उस औरत को एक भी काम ढंग से नहीं आता। मेरा बेटा इतना बेवकूफ है कि अपनी बीवी की मक्कारी को समझ नहीं पाया और फंसता ही चला गया। माँ मुझे बोलने दे। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वो कैफे उसने अपने आशिक के लिए बनवाया है। 1 साल के बाद जिद करने लगी कि उसे एक मैनेजर हायर करना है, जो शक्ल से ही चोर नजर आता है। पामिर नाम है उसका। ये एफए उसी पामिर का बेटा है। लेकिन आपको ये कैसे पता? क्योंकि वो उसी की तरह दिखता है, उसका बेटा है ना। ये पामिर कौन है और ये आपके कैफे में कब से काम कर रहा है? कैफे 2 साल पहले खोला था। कुछ दिनों तक बिजनेस अच्छा खासा चला, लेकिन 1 साल बाद मेरी बीवी ने एक पामिर नाम के आदमी को हायर किया था। हायर तो करना ही था, उसका आशिक जो ठहरा। अगर आप कभी एफए को रास्ते में चलता देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि ये पामिर का ही बेटा है। हूबहू उसके जैसा दिखता है, बिल्कुल। इसलिए हमने उसे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन वो नाराज हो गई और उसने मना कर दिया। और बिना हमें बताए उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। अगर उसने मेरे बेटे के साथ धोखा नहीं किया है, फिर डीएनए टेस्ट से घबरा क्यों रही है? शायद उसको इस बात का गुस्सा है कि आपने उस पर भरोसा नहीं किया। हाँ, ये भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसने डिवोर्स की वजह कुछ और ही बताई है, इसलिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ठीक है, फिर यहाँ आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहले हम ये जान लें कि आपकी बात में कितना सच है और कितना झूठ, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच आहू, मैं घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। वाकई में? घर पर बाबा ने जीना हराम कर दिया है। अच्छा, क्या हुआ? मत पूछो, भाई की जगह उस नील को इंचार्ज बनाने वाले हैं। ऐसा कौन करता है? तो मैं अब समझी, इसलिए वो आज सुबह मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। वो तो ऐसे रूप दिखाती है जैसे वो हमारी कंपनी की बॉस हो। नील की वजह से मेरे भाई ने अपना घर तक छोड़ दिया, पता है? क्या? तो फिर अब देमिर कहाँ रहता है? मुझे क्या पता, वो तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। मैंने भी आज सुबह से उसे ऑफिस में नहीं देखा। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। हम तो पहले से ही परेशान थे, भाई ने और परेशान कर दिया है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ, शॉपिंग करने चलते हैं। वैसे भी मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। तैयार होने लगो तब पता चलता है क्या क्या मिसिंग है। हाँ, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाऊं? हाँ। जरा बात सुनिएगा। वो डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती।
तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने साबित कर दिया कि तुम दिल की साफ हो। तुम्हारा इंसाफ देखकर कसम से दिल में इज्जत बढ़ गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किया है। ये लीजिए मिस नील, कॉफी। शुगर तो नहीं है ना इसमें? जी मैडम, बस थोड़ा मिल्क ज्यादा हो गया है। चलो अब हमें फौरन निकलना होगा। चलो। पहले आप। नहीं नहीं, तुम चलो। वेरी गुड, मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। इनको तो देखो, यहाँ आकर मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो जरा, मैं नींद से जाग जाऊं। वो हमारा दिमिर था या कोई ट्रेन जर्मन शेफर्ड? ये मेरा वहम था या वो सचमुच उसके लिए कॉफी लाया था? की कॉफी बनाकर नहीं लाया था, वो तो कुत्ता बनकर लेट गया था। फिर उसने पंजे से सलाम किया। इन दोनों की सुलह हो गई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से नील एक स्कॉर्पियन है, इसलिए उन दोनों के बीच समझौता नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, अब समझा। ये स्कॉर्पियन क्या होता? अगर किसी खूबसूरत लड़की का स्टार स्कॉर्पियो होता है तो पता है क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। वो किसी भी बात को दिखाती है कि वो भूल गई, लेकिन वो कभी माफ नहीं करती। वो बातें हमेशा याद रखती है। यानी देमिर तो गया। अच्छा सेसिल, तुम्हारा सन साइन क्या है? मैं ना भूलती हूँ ना माफ करती हूँ। मेरा स्टार कुछ ऐसा है, जो मुझे नाराज करते हैं उन्हें बर्बाद करके रख देता है, समझे? ऐसा स्टार है मेरा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया था। आइए मिस नील। अरे नहीं, अब इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो, हकी बिलियर लॉ फर्म के एक लॉयर हो, तो एक लॉयर की तरह बिहेव करो। मुझे आपके लिए ये सब करके खुशी मिलती है। रुको, 1 मिनट रुको। क्या हुआ? वो कामजे ही है ना? ओह, और वो उसका आशिक पामिर होगा। हाँ, आशिक की जगह तुम उसे वो आदमी या मिस्टर कह के बुला सकते थे। ये क्या है आशिक? मुझे माफ कीजिएगा, उन मोहतरमा के बराबर में बैठा आदमी पामिर लग रहा है। तुम कितनी बदतमीजी से बात करते हो। तुम्हें तमीज सिखाने के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा। आपको गुस्सा दिलाने के लिए माफी चाहता हूँ। ओह, माफ कीजिएगा मैडम, यहाँ पर बैठिए प्लीज, यहाँ पर बैठे आराम। क्या कर रहे हो तुम दमिश? ठीक है मैडम, आराम से बैठे। हाय दमिर, उस बच्चे को देखो, कितना क्यूट बच्चा है माशाल्लाह। उसकी आंखें देखो कितनी प्यारी हैं। लगता है वो मेरी तरफ ही देख रहा है। अरे बेटा, तुम बहुत क्यूट हो। बच्चे सबका दिल जीत लेते हैं, है ना? क्या आपको सच में ऐसा लगता है दमिर? मेरे ख्याल से बच्चे पैदा करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उनको संभालना, लड़ाइयाँ, झगड़े, मैं बच्चे पैदा करने के बहुत खिलाफ हूँ। आप तो ये कहा करते थे ना मिस्टर दमिर? बहुत टेस्टी है। हेलो लेडीज, क्या चल रहा है? बरकात, मैंने तो तुम्हें सूट के बगैर पहचाना ही नहीं। आज मेरा ये पहनने का मूड था। क्यों, मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, मेरा मतलब वो, आज तुम डिफरेंट लग रहे हो। आप कैसी हैं मिस आयका? आपके बाबा कैसे हैं? उनका हार्ट तो ठीक है, लेकिन दिमाग ठीक नहीं। फिक्र मत कीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। आओ हमारे साथ बैठ के कॉफी पियो। नहीं, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहता। आप दोनों एंजॉय कीजिए, फिर कभी। अरे नहीं, बैठिए ना। हम तो वैसे भी मूवी स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। आओ बैठ जाओ। अच्छा, तो ठीक है, आप कहती हैं तो बैठ जाता हूँ। मुझे ऑफिस बुलाया है, मैं अभी कॉल करती हूँ। हाँ बोलो। क्या? क्या वो आज थी? मेरे तो दिमाग से ही निकल गया वो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कॉफी शॉप पर हूँ, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी।
अरे नहीं। क्या हुआ? आज मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग थी। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वो फाइनल थी। आपका जाना तो बहुत जरूरी है। मुझे इसी वक्त कोर्ट के लिए निकलना होगा। प्लीज बुरा मत मनाना। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम फिर कभी मूवी देख लेंगे। अगर आप चाहें तो इनकी जगह मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों को मजा आएगा। तुम मेरी टिकट ले लो बरकान, ठीक है? मैं काम खत्म होते ही शाम को आ जाऊँ। जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम दोनों मजे करो, शाम को मिलते हैं। बाय। अरे वाह, ये मूवी देखने का तो मैंने भी प्लान किया था। हाँ, मुझे भी ये मूवी काफी टाइम से देखनी थी। मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो बच्चा बिल्कुल मिस्टर पामिर जैसा लग रहा है। मिस्टर अहमद की जगह अगर मैं होता तो मैं भी टेस्ट करवाता। हद होती है यार। तुम्हारी सोच पर हद है। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, समझे मिस्टर दैमिर? अब आप स्लैंग वर्ड्स क्यों यूज कर रही हैं मैडम? मुझे लगता है कि मेरे साथ आपको भी तमीज सीखने की जरूरत है। आप पर ये अच्छा नहीं लगता। मुझे गुस्सा आ गया था, बस इसीलिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया। वैसे मैं कभी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती, लेकिन क्या पता इस सब में उस औरत की गलती ना हो। हाँ, हो सकता है उसके शौहर को शक करने की बीमारी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं गुस्से में नहीं हूँ, तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, समझे? अब उठो और अपने काम पर फोकस करो, समझ गए? आपने दूसरी बार मेरी इंसल्ट की है। तुम्हें सच में यकीन है? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगी। मम्मी, मुझे सुसु आई है। मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ बेटा। मम्मी को यहीं बैठने दो, तुम मेरे साथ चलो। आ जाओ। वो जा रहा है। वो उस बच्चे को वॉशरूम लेके गया है, और इससे पहले इन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसके मुताबिक क्या आपको डीएनए टेस्ट करवाने की बात नाजायज लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी है। जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। मैं भी कैसी बातें करने लगी हूँ, तौबा तौबा। ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। चलो दिमिर, हम जाकर पूछ लेते हैं। वैसे भी वो आदमी मुझे अजीब सा लग रहा है, उसे बोलने की भी तमीज नहीं है। मिस नील, उनके बीच कुछ चल रहा है, क्या मतलब है इससे आपका? बस कीजिए मिस्टर दिमिर, मेरी क्लास लेना बंद कीजिए। ओके, मुझे डांटो मत। चलो अब, उसके आने से पहले बात करनी है। हेलो मिस गामजे। हेलो, हाँ बोलिए। मैं हकी बिलियर लॉ फर्म से नील कर आया हूँ। ये है मेरे कोलीग मिस्टर दैमिर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? अरे मुंह में दही जमाया हुआ है क्या? सुबह से देख रहा हूँ कुछ भी नहीं बोल रही हो। अरे आखिर हुआ क्या है? इस तरह से चुप रहोगी तो मेरा क्या होगा? सो जाओ, जाग जाओ, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, मिलिट्री पोस्ट बनाकर रख दिया इस घर को। लो, इनकी टीम को भी आना था अभी। मरहबा मरहबा। मरहबा, खुशामदीद। कैसी हैं आप? काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और आप कैसी हैं? आप कैसे हैं सालिम साहब? ठीक, ये आपके लिए। थैंक यू। आप लोगों से मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए हाजिर हो गए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ कहाँ, हमारा प्यार है। कुछ हुआ है मोअज़्ज़िज़ बहन? आप बहुत घबराई हुई नजर आ रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए हम दोनों कॉफी बनाकर लाते हैं। आइए चलिए। क्यों नहीं? आइए आइए, बैठिए ना। सच में आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जी हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। हम आपके शौहर मिस्टर अहमद के लॉयर्स हैं। यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछने आए। आप लॉयर्स हैं? अच्छा पूछिए, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आपके शौहर मिस्टर अहमद को लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, और आपका पामिर के साथ अफेयर चल रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया है। देखिए, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। पैमिर तो सिर्फ इस कैफे का एक मैनेजर है। उसे पता नहीं कहाँ से ये वहम हो गया है। ये मसला हम बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, ताकि ये किसी दूसरे को पता न चले। मुझे सिर्फ उससे छुटकारा चाहिए। अगर ये बात 4 दीवारी में खत्म हो जाती है तो मुझे सच में खुशी होगी। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या आप पीस मेकिंग के लिए तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बेटे को महफूज करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेइज्जती अभी तक भूली नहीं हूँ। एफए का इसमें कोई कसूर नहीं है। अहमद को इस टॉर्चर के लिए माफी मांगनी होगी। लेकिन अगर आपने मिस्टर अहमद को धोखा नहीं दिया है
तो फिर आप डीएनए टेस्ट करवाने के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि ये एक औरत की इज्जत की बात है। उन्हें भरोसा करना चाहिए था। इस बच्चे का बाप कौन है मुझे पता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एतबार करना चाहिए था।